आज हम क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 पोएट्री को पढ़ेंगे, जिसका नाम विंड है, जिसको लिखा है सुब्रमण्यम भारती ने। लेसन शुरू करने से पहले हम इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, जो ये है कि सुब्रमण्यम भारती का जन्म कहाँ हुआ था, ये कहाँ के रहने वाले थे, इनकी मृत्यु कब हुई थी। तो हम बता दें कि सुब्रमण्यम भारती जी का जन्म तमिलनाडु के एक परिवार में 1882 ईस्वी में हुआ था। इनका जो जन्म था 1882 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1921 ईस्वी में हुई थी। यह बहुत मिडिल परिवार से बिलोंग करते थे और आज़ादी के पहले ही इनकी मृत्यु हो गई। अब हम थोड़ा पोएम के बारे में जान लेते हैं। तो लिखेंगे अबाउट दिस पोएम। तो पोएम को हम शुरू से समझने से पहले अब मैं आपको अबाउट द लेसन के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। तो इसमें जो सुब्रमण्यम भारती जी हैं वो अपने विचार से यह बताना चाहते हैं कि जो हवा आती है उसको बोलते हैं तुम धीरे धीरे आओ, बिना कुछ किए, बिना विरोध किए। ठीक है, अब हम पोएम को पढ़ते हैं। तो इसमें कवि ने बताया है, जो पोएट थे वो बोलते हैं विंड कम सॉफ्टली। तो विंड मतलब हवा आता है, आपको पता है। कम मतलब आओ, सॉफ्ट मतलब मुलायम तरीके से। तो सुब्रमण्यम भारती जी कहते हैं हे हवा तुम आओ, सॉफ्टी मतलब मुलायम तरीके से। हे हवा तुम आओ मुलायम तरीके से। डू नॉट ब्रेक दिस शटर्स ऑफ द विंडो। शटर्स मतलब खिड़कियों के दरवाजे को तोड़े बिना। फिर कवि ने बताया है कि कहते हैं डू नॉट स्केट द पेपर। स्केट मतलब होता है छितराना, पेपर मतलब कागज। डू नॉट स्केट द पेपर, पेपरों को छितराए बिना हे हवा तुम आओ। डू नॉट थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ। और थ्रू मतलब फेंकना होता है, डाउन मतलब नीचे, बुक मतलब किताब, ऑन द सेल्फ मतलब दराज के ऊपर से। हे हवा तुम बुकों को दराजों के ऊपर से बिना गिराए आओ। अब इस 4 लाइन्स के पोएम को हम इसके अच्छे से मतलब समझा देते हैं। तो डू नॉट कम सॉफ्टली मतलब कवि कहता है कि हे हवा तुम आओ, बिना खिड़कियों के दरवाजों को तोड़े बिना, बिना कागजों को छितराए, बिना दराजों से बुकों को नीचे फेंकने बिना तुम आओ आराम से। हवा तुम आओ। जब हवा ये सब सारे कार्य कर लेता है तो जो सुब्रमण्यम भारती हैं वो विंड से कहते क्या हैं, देयर लुक व्हाट डू डिड। देखो तुमने यहाँ क्या किया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने सारी चीज़ों को नीचे गिरा दिया। यू टोर द पेजेस ऑन द बुक। टोर मतलब होता है फाड़ना, पेजेस मतलब कागज, बुक्स मतलब किताब। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक, देखो तुमने किताबों को पन्नों को फाड़ दिया। यू बॉट रेन अगेन, और तुम अपने साथ बारिश भी लाए। यू आर वेरी क्लेवर एट द पोकिंग फन एट द वीकली। हवा से कहते हैं सुब्रमण्यम भारती जी कि तुम बहुत चालाक हो, तुम गरीबों का मजाक उड़ाते हो, तुम उनके घरों को, दरवाजों को और छतों को तोड़ देते हो, और तुम उसके साथ साथ तुम उनके लकड़ियों को, शरीर को, जहाँ वह रहते हैं उनके दिलों को भी तोड़ देते हो। इसलिए बताए हैं कि तुम बहुत बुरे हो, तुम उनके चीज़ों को, सारी चीज़ों को तोड़ देते हो। The wind God winnows and crushes them all। कवि कहते हैं हे वायु देता, तुम गरीबों को पछाड़ देते हो तथा उनके सभी चीज़ों को तोड़ देते हो, तुम बहुत निर्दयी हो। अब इस चीज़ को हम दोबारा से पढ़ लेते हैं ताकि आपको रिवाइज हो जाए। इस कविता में सुब्रमण्यम भारती जी ने बताया है कि तू हे हवा तुम आओ, लेकिन मुलायम तरीके से आओ और बिना खिड़कियों के दरवाजों को तोड़े आओ। और बताते हैं वो कि तुम बिना पेपरों को बिना छितराए आओ, और सेल्फ मतलब दराजों पर से किताबों को नीचे मत फेंको। लेकिन जो विंड है वो सुब्रमण्यम भारती जी को बातों को नहीं मानता। तो वो जो होता है विंड, तो वो सारी चीज़ों को फेंक देता है। तो कवि कहते हैं देखो तुमने ये क्या किया, तुमने ये सारी चीज़ों को नीचे फेंक दिया, और तुमने किताबों के पेजों को भी फाड़ दिया, तुम अपने साथ बारिश भी लाए, तुम बहुत चालाक हो, तुम गरीबों को का मजाक उड़ाते हो, तुम उनके घरों को, दरवाजों को, छतों को, लकड़ियों को, शरीर को तथा उनके जीवन और उनके दिलों को तोड़ देते हो। हे वायु देवता,
तुम फटकारते हो गरीबों को और उनके सारी चीज़ों को तोड़ देते हो। ये विंड लेसन के कुछ महत्वपूर्ण वर्ड मीनिंग है जो आपको पोएम रिवाइज करते समय काम आएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपने नोट्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद। ये मीनिंग है कुछ, आप लोग देख सकते हैं रिवाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक सब्सक्राइब। बाय, गुड नाइट।